Hi friends, welcome to my channel. In this session, I am giving you last 5 year question paper for CS1. ओके तो ये आपके लिए अगर आपने इन सब पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली है, क्योंकि इसमें से काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ होगा. ओके जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस है, प्लीज़ डोंट लीव दोज क्वेश्चंस. तो जो कुछ भी रिपीट में पूछा गया है आपको वो किसी भी हाल में प्रिपेयर करना है. और अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया सो मार्क माई वर्ड्स कि आपको 200 आउट ऑफ 200 लाने से कोई नहीं रोक सकता है. ओके सो क्योंकि इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो ये आपका इनडायरेक्टली पूरा सिलेबस ही कवर कर रहा है. और आप अगर पेपर के अकॉर्डिंगली जाओगे तो आपको इतना समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन का वेटेज कैसा है. ओके मीन्स कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में कितनी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं, ये सब आपको समझ में आएगा. सो इन दिस सेशन वी विल सी बोर्ड पेपर्स फॉर लास्ट 5 years. ओके तो इतना बहुत है. आप 3 to 4 year का भी प्रैक्टिस करते हो तो भी बहुत है. सो आई हैव गिवन यू लास्ट 5 year क्वेश्चन पेपर फॉर CS1. सो इस लेक्चर में हम CS1 के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में विल सी फॉर CS2. ओके तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा. और जिसके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है या कुछ भी है, ऐसा इशू है किसी के पास भी, तो उसके लिए ये पेपर्स बहुत फ़ायदेमंद होंगे. तो वो लेक्चर्स के जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो मेरे लेक्चर के वीडियो में से वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सी मैंने ये मार्च 2016 से आपको पेपर ये मैंने स्टार्ट किया है. द पैटर्न जो मैंने पेपर पैटर्न दिया था उसी पेपर पैटर्न में है ये पूरा. लाइक 1A फिर 1B देन 2A 2B 3A 3B. ओके सो इस तरीके से है. और इसको पढ़ते वक्त आपको एक नोट डाउन करना पड़ेगा कि जो सिलेबस ये टाइम कोविड की वजह से रिड्यूस हुआ है, ओके उसे आप ना पढ़ें तो आपका उतना टाइम और भी ज़्यादा सेव होगा. तो इसमें से अगर कुछ ऐसा है सो इट इज़ स्टेट फीचर ऑफ विंडोज़ NT. ओके तो ये बार आपके सिलेबस में नहीं है सो यू कैन निग्लेक्ट दिस. ओके सेम वे ऐसे ही आपको ये पूरा पेपर पढ़ना है. और जिस तरीके से मैंने आपको लेक्चर में हर टाइम बताया है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन सा डेफिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन से टर्म का डेफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है, आप अगर नोट डाउन करोगे तो ये जैसे चैप्टर नंबर 1 के ये 4 टर्म्स है, ये भी बहुत बार पूछे हुए हैं. ओके ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, हर चैप्टर के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है. और ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं मैंने आपको ये प्रोग्राम्स मेरे लेक्चर में दिया हुए हैं. ओके मतलब वो हमारे वीडियो लेक्चर्स में हैं, इससे मिलते जुलते या तो पूरा यही है. सो अगर आप और इतना आप ध्यान रखें कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एनी 3, अगर ये 3 दिया है तो यू हैव टू सॉल्व एनी 2. सो HTML को आप निग्लेक्ट ना करें. HTML एक ये ऐसा प्रोग्राम है जिसे आप कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं. ओके तो HTML का प्रोग्राम प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका 5 मार्क्स वहीं पे सिक्योर हो जाता है प्रोग्रामिंग में. और HTML के 2 क्वेश्चंस होंगे इन फर्स्ट पार्ट ऑल्सो एंड ये जो और करके लिखा है उसके सेकेंड पार्ट में भी. तो उन दोनों में से अगर एक भी आपको आ रहा है मीन्स यू आर सिक्योरिंग 5 मार्क्स. और उसके अलावा कोई भी सेक्शन में से मीन्स आप जो भी सेक्शन सॉल्व करेंगे उसी सेक्शन में से आपको दोनों सॉल्व करना है. सो इतना तो C++ के प्रोग्राम्स भी टफ नहीं होते हैं. अगर आप उन प्रोग्राम्स के लॉजिक पढ़ते हो, ध्यान देते हो तो आपके लिए वो प्रोग्राम्स इजी रहेगा. बिकॉज C++ में भी एक सिंपल प्रोग्राम होगा और एक थोड़ा सा ट्रिकी होगा. ओके तो यहाँ पे भी आपको ये A वाला हमेशा थोड़ा सा सिंपल होगा, B वाला थोड़ा ट्रिकी होगा और C वाला HTML होगा. इन दिस पैटर्न आपको प्रोग्राम्स मिलने वाले हैं. ओके तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. सो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स सिक्योर करना बहुत सिंपल है. प्लस C++ का 2 प्रोग्राम है तो यू कैन डू सिंपल 1. ओके सो 10 मार्क्स यू कैन स्कोर इजीली इन प्रोग्रामिंग एंड अदर थिंग्स आर थ्योरी. तो ये बहुत सिंपल हो जाता है स्कोर करना. ओके सी
ये उस क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है। तो सी पार्ट हमेशा ये सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल होता है। सो प्लीज़ हर एक HTML प्रोग्राम का आप प्रैक्टिस करते रहिए। See, in this manner we are having our papers. This is of July 16. So just make a note of it that what are the questions जो हमें ये सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ओके, फॉर दिस ईयर ओनली 2020-21 जो क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ने हैं, मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, तो जिससे आपको ये सब हैंडल करना, पेपर्स हैंडल करना, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब बहुत सिंपल हो जाएगा। सी, और कुछ भी अगर प्रोग्रामिंग नया है तो इसमें इसको सॉल्व करके दिया हुआ है। ओके, और इसमें देखिए अभी ये इसका आउटपुट आपको बनाना है। सो इट इज़ रियली इजी। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, और इसमें से अगर कोई है ऐसा प्रोग्राम तो वो मैंने मेरी लेक्चर में दिया हुआ है। ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू नाउ स्टार्टिंग विद द मार्च 17, क्योंकि आपको पेपर में वही कंटेंट मिलेगा जो मैंने पहले से ही आपको पढ़ा दिया है। ओके, सो मेरे लेक्चर्स को, वीडियो लेक्चर्स जितने भी हैं, चैप्टर वाइज आप जाइए, उसे पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़िए। उसके बाद ये पेपर एक बार देख के आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको सारा कंटेंट उस वीडियो लेक्चर से कवर हो रहा है कि नहीं। ओके, सो गो अकॉर्डिंग टू चैप्टर। नाउ सी, अभी ये सब भी है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, सो दीज आर रियली वेरी सिंपल HTML प्रोग्राम्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। और ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, टू रीड अ सेट ऑफ 10 नंबर्स फ्रॉम कीबोर्ड एंड फाइंड आउट लार्जेस्ट। ओके, एंड GCD LCM, ये भी प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाया है। फिबोनाची सीरीज पढ़ाया है। सो दीज आर वेरी मच सिंपल। अगर आप एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ जुलाई 17, सी, स्टार्टिंग विथ 1A। नाउ यहाँ पे भी आप बस क्वेश्चन पेपर में आप इतना ध्यान रखिए कि कौन से टॉपिक अब हमें कैंसिल हो गए। लाइक हियर वी आर हैविंग दिस सी, चैप्टर वाइज आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, और मैं मेरे एक लेक्चर में मैं आपको वो भी दे दूंगी कि हर एक चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो मैं आपको कुछ वो भी दे दूंगी, तो जिससे आपको सिंपल हो जाएगा पढ़ना। अगर आप बोर्ड के पेपर्स रिफर कर रहे हैं तो कौन से क्वेश्चंस को आपको ये टाइम निगलेक्ट करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सी, इट्स ऑल्सो अ बोर्ड क्वेश्चन, और ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। बाइनरी ट्री कैसे ड्रॉ करना है ये भी मैंने आपको सिखाया है। ओके, GUI इज कैंसल्ड दिस ईयर। सो ये सब आपको बस आप समझ गए ना, तो आपका और भी पढ़ना जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। सी द प्रोग्रामिंग, दीज आर वेरी रिपीटेड थिंग्स। अगर आप इसको अच्छे से 2 से 3 पेपर भी कर लेते हो तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा पढ़ना। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करनी है, ये भी प्रोग्राम मैंने दिया है। यहाँ पे GCD फाइंड आउट करना है, और ये टाइप के भी प्रोग्राम मैंने पढ़ाए हैं। एंड टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ 10 नंबर्स एंड प्रिंट द नंबर यूजिंग पॉइंटर। ओके, इफ यू कैन डू दिस यू कैन डू, एंड अदरवाइज काउंट द टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस। ये प्रोग्राम मैंने स्ट्रिंग का आपको पढ़ाया हुआ है, और ये तो HTML का प्रोग्राम आप सभी को आता है। ओके, यूजिंग UL and OL tag. Same with March 18. C. So अगर इसमें से मैं कुछ आपको बताऊं जो नहीं है, so it is, this is, what is GUI? Okay, so this is the only one. So we'll move to the next. See, all these contents are in board. जो नहीं है मैं वो आपको बताते जाऊंगी। सर्कमफ्रेंस कैलकुलेशन भी हमने देखा है, प्राइम नंबर भी देखा है प्रोग्राम। दिस इज ऑल्सो डन इन आवर वीडियो लेक्चर्स।
स्मॉलेस्ट ऑफ 4 नंबर इज ऑल्सो गिवन टू यू, दिस इज सम ऑफ इट्स नंबर, ये भी मैंने आपको सिखाया है। एंड दिस यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल आउटपुट, दिस यू कैन डू बाय प्रैक्टिस। और ये टाइप के मैंने आपको प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट डोंट थिंक कि ये प्रोग्राम है यू कांट सॉल्व। आप उसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास बहुत कुछ है जो आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें से, बिकॉज दीज आर टोटल 6, आपको 6 में से 2 सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ इन 2018 जुलाई, इसमें से ऐसा कौन सा कंटेंट है, मीन्स क्वेश्चन है जो आपको नहीं है, सो दैट इज द 3 components of MS Windows, and write 6 features of Linux. So these 2 are not in our syllabus this year from this paper. Okay, now see the program, अगर आपको कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल रहे हैं बोर्ड में, सो उसका भी सोल्यूशन दिया है। अगर आप इन प्रोग्राम्स को कंपाइल करके देखना चाहते हो तो ये बहुत इजी वे है जिससे आपको ये सारे स्टेटमेंट का मीनिंग आ जाएगा। ओके, हमेशा आप एक स्ट्रिंग कैसे एंटर करते हो, उसकी वैल्यू कैसे एंटर करते हो, एक पॉइंटर कैसे इनिशियलाइज करते हो, बस यही सब है जो आपको यहाँ पे करना है प्रोग्राम में। ओके, सो राइट अ क्लास बेस्ड प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का आपको सिंपल प्रोग्राम दिया हुआ है एंड दिस इज क्लास बेस्ड, मीन्स क्लास यूज करके आपको प्रोग्राम लिखना है एंड फंक्शन कॉल दिखाना है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सी, यहाँ पे 2 मेथड दिया है, दैट इज इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। यू कैन डू एनी वन ऑफ देम, जो भी आपको इजी लगता है। सो इट्स मेथड 2 जो यहाँ पे फिनिश हो रहा है, एंड थर्ड वन इज HTML, एंड वो बहुत सिंपल है। इसमें आपको कोडिंग दिया हुआ है और आपको वो स्क्रीन पे कैसा दिखाई देगा वो आपको बनाना है। ओके, लाइक दिस इन बोर्ड। एंड द सेकेंड पार्ट इज you have to use add function which will add 2 integer, okay, and 3 integer. So this is the program of overloading. Okay, so it is also given here, you can practice it, but according to me पहले आपके दिमाग में जो भी सिंपल प्रोग्राम्स हैं और जो भी रिपीटेडली आपको बोर्ड में दिख रहे हैं वही आप प्रैक्टिस करो। लाइक स्मॉलेस्ट ऑफ फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, सी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इट्स वन काइंड ऑफ सॉर्टिंग, ये सॉर्टिंग का ही प्रोग्राम है, जस्ट द एम इज लिटिल डिफरेंट। ओके, सी हियर, अगर यहाँ पे कुछ भी नए प्रोग्राम्स हैं तो उसका सोल्यूशन ऐसे दिया हुआ है। सो इट्स रियली इजी टू परफॉर्म ऑल्सो एंड टू चेक ऑल्सो। अगर जो भी आउटपुट दिया हुआ है यू कैन चेक बाय एंटरिंग कोड। आप फ़ोन में भी कोड एंटर कर सकते हो यूजिंग सॉफ्टवेयर Notepad++, एंड इन लैपटॉप और कंप्यूटर यू कैन डू थ्रू Notepad। ओके, नाउ मार्च 2019। ओके, सो यहाँ पे ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो ये साल में नहीं है, दैट इज 6 फीचर्स ऑफ लिनक्स एंड see here, you are having this question from your 11th standard, explain any 6 operator using C++. So this is the portion of 11th standard, but in my video lectures I have given you in combined format like 11th and 12th combined, because 11th का जो भी C++ है वो basic है। ओके, सो प्लीज़ डू दिस, और 11th के भी आप बेसिक्स को भूलो मत, क्योंकि हर साल या 2-3 साल में एक बार तो भी कंफर्म है कि 11th का एक टॉपिक हमेशा पूछते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा है। ओके, सो यहाँ पे आपको एनी 2 यू हैव टू डिस्क्राइब, आपको लिखना सभी है नाम, बट सिर्फ 2 का थ्योरी डिटेल में बताना है। ओके, सो यहाँ पे ये फुल इन्होंने थ्योरी दे दिया है, बट आपको सिर्फ 2 के लिए ही डिटेल पूरा देना है, नाम सभी का लिखना है, बस 2 के लिए फुल डिटेल देना है। सो बस यहाँ पे एक ही था जो ये साल आपको नहीं पढ़ना है, दैट इज फीचर्स ऑफ लिनक्स। ओके, एंड सी प्रोग्राम इज गिवन, दैट इज
to print program to print reverse string. Okay, so there are 3 methods to do whatever method मतलब जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे, जो आप परफॉर्म कर सकते हो, आप उस मेथड से कर सकते हो. ओके, सी now see this program. Write a class-based program in C++ to find area of a triangle. Simply area of triangle आपको परफॉर्म करना है यूजिंग क्लास. सो यू कैन टेक नेम बाय योरसेल्फ लाइक void area. इस जगह पे आप कुछ भी नेम ले सकते हो, void a भी ले सकते हो, कैपिटल ए. बस आपको अपने तरीके से प्रोग्राम करना है. ओके, जैसे आप सिंपल प्रोग्राम करते हो, आपको यहाँ पे एक सेपरेट फंक्शन लेके क्लास यूज करके प्रोग्राम करना है. तो जिसका भी ये ऑब्जेक्ट और क्लास का फंडा पूरा क्लियर है, दे कैन डू इजीली. अगर ऐसा कुछ चेंज करके प्रोग्राम पूछते हैं, क्योंकि दिस प्रोग्राम इज़ वेरी मच सिंपल, ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, जस्ट इसे आपको क्लास यूज़ करके लिखना है. तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, जिसका भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर है, दैट इज़ फॉर ऑब्जेक्ट एंड क्लास. ओके, see this now. July 2019, see if I'll tell you that which is deleted from this paper, so explain 3 components of GUI. It is not okay this year, so I'll give you according to the chapter कि आपको कौन सा कंटेंट ये साल नहीं पढ़ना है. okay, so that will be simple for you to do. See, the paper will be very much simple and जो भी आपको टॉपिक वाइज आपने पढ़ा है, बस उसी तरीके से पेपर में भी आएगा. ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ नया क्रिएटिविटी होगा, बस क्रिएटिविटी होगा तो प्रोग्राम में होगा. यू कैन सी हियर, इस तरीके से आपका विंडो दिखना चाहिए. तो ये आपको आता है, कोल स्पैन, रो स्पैन कैसे करना है. ओके, तो ये सब सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग सब कैसे करना है, ये सब आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है. सो आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना होगा. ओके, लाइक इन लास्ट ईयर पेपर मीन्स अभी इसके पहले वाले पेपर में हमने किया था क्लास बेस्ड प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. सेम वे हियर एरिया ऑफ स्फीयर आपको फाइंड आउट करना है. क्लास बेस्ड इट इज मीन्स हर चीज़ सेम है, बस यहाँ पे फॉर्मूला आपको स्फीयर का ऐड करना है. और ये GCD का प्रोग्राम जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है. ओके, सो दिस आर रियली सिंपल थिंग्स विच यू कैन डू एंड स्कोर इजीली 50 out of 50. ओके, सो प्लीज डू दिस एंड सी द लास्ट पेपर दैट इज March 2020 इज दिस इज नॉट दिस ईयर. जो आपको नहीं पढ़ना है वो ये है एक. okay, and here you have to do all. okay, तो ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें से निगलेक्ट हो रहा है, सिर्फ वो लिनक्स के फीचर्स ही हैं जो नहीं पढ़ना है. सी द प्रोग्रामिंग पार्ट. अगर प्रोग्राम में लिटिल बिट भी चेंज हो रहा है तो आपको प्रोग्राम सॉल्व करके यहाँ पे दिया हुआ है. अगर आपको वो एक बार रन करके देखना है, सो यू कैन रन एंड चेक, बट प्लीज़ प्रैक्टिस. जो भी प्रोग्राम्स मल्टीपल टाइम बोर्ड में रिपीट हुए हैं और जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, दैट आई हैव गिवन इन माय वीडियो लेक्चर्स, दैट इज C++ के टोटल 42 लेक्चर्स हैं. उसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों को दिए हुए हैं. ओके, और उसका एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाया है सिर्फ प्रोग्राम्स के लिए, जिससे आपको वो प्रोग्राम सर्च करने के लिए ज़्यादा सिंपल होगा. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ March 2020, दैट इज़ प्रोग्राम ऑफ HTML. आपको कोडिंग दिया है और आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस, बिकॉज HTML का जो भी प्रोग्राम है, HTML के प्रोग्राम्स में आपको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है. जस्ट ट्राई टू सी दैट कि आप जिस तरीके से इसमें दिया हो उसी तरीके से आप स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, फिर अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक होता है, सो दैट विल रिड्यूस योर मार्क्स. ओके, so please practice, and in our next lecture I'll give you the 5 years paper of CS2. Till that time, make a note of it that what you have to study in CS1 according to your reduced syllabus.
and try to score maximum, that is 50 out of 50, and it is really easy, and practice program by compilation, that is really important. Okay, that will clear your concept. इफ़ एनी डाउट प्लीज़ मुझे कमेंट और थ्रू ईमेल, कैसे भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगी. टिल दैट टाइम प्रैक्टिस योर CS1 and shortly you will get your CS2 5 years, last 5 years question papers. Okay, thank you.